हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है एजाज सर और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एडवांस इंग्लिश स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की यह वीडियो, आज की यह क्लास कसम से आप सभी के लिए बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में लेकर आ गया हूं दोस्तों आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास। दोस्तों आज की इस क्लास में बिल्कुल जीरो से शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और दोस्तों साथ में बोलना भी सिखाऊंगा। यानी कि दोस्तों आज की इस वीडियो की यदि आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आप यकीन कीजिए दोस्तों, भरोसा कीजिए कि आपको एक एक चीजों को दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सिखा दूंगा। क्योंकि हम लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, ए को हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों, ए को हम लोग पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, अ भी पढ़ते हैं और औ भी पढ़ते हैं। तो कहाँ ए का उच्चारण अ के रूप में करेंगे, कहाँ ए का उच्चारण अ के रूप में करेंगे, कहाँ औ के रूप में उच्चारण करेंगे। आज की इस क्लास में सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, हम लोग जो है इंग्लिश के मतलब जब भी पढ़ते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स जब पढ़ते हैं दोस्तों, तो ए को ए भी पढ़ते हैं और ए का दोस्तों अ भी उच्चारण करते हैं। तो सब कुछ सिखाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्त, सबसे पहले आइए एक एक चीजों को कैसे हम लोग जो है सीखते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग दोस्तों, ये कैपिटल लेटर है और ये दोस्तों स्मॉल लेटर है। ठीक ना, बिल्कुल ध्यान से दोस्तों आपको देखना है और एक एक चीजों को दोस्तों आपको जो है समझते रहना। ए का दोस्तों अ भी हम लोग पढ़ते हैं और ए का दोस्तों ए भी पढ़ते हैं और ए का उच्चारण औ के रूप में भी करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कहाँ आपको करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्त। जैसे दोस्त हम लोग जो लिखते हैं, एक नाम मैं लिख रहा हूं दोस्तों, अमन, AMAN। ठीक है, तो ए का दोस्तों अ होता है, एम ए से होता है म होता है और एन का होता है न। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अमन पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्त, यहाँ पे ए का उच्चारण किसके रूप में हो रहा है, अ के रूप में हो रहा है। किसके रूप में हो रहा है मेरे दोस्त, अ के रूप में ए का उच्चारण हो रहा है। क्लियर? अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा ALL, मैंने इसको पढ़ा दोस्तों ALL, तो ए का उच्चारण यहाँ पे पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे ऑल। ALL का उच्चारण किसके रूप में हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे ऑल के रूप में उच्चारण, यानी कि ए का उच्चारण ऑ के रूप में हो रहा है। क्लियर? यानी कि दोस्तों एक एक चीजों को आपको जो है बहुत आसान तरीके से दोस्तों आपको सिखाऊंगा। जैसे एक और मतलब, ए का उच्चारण कब होगा, APPLE, तो ए का दोस्तों ए, पी का आधा प, PLE का लिखेंगे पल, एप्पल। तो यहाँ पे ए का उच्चारण ए के रूप में हो रहा है। यानी कि दोस्तों जब आपको नाम लिखना है या किसी भी वर्ड्स को आपको दोस्तों सीखना है, आप कहीं भी जाते हैं दोस्तों, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंग्लिश के वर्ड्स को हम लोग कैसे सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से आज की इस क्लास को देखिए। क्योंकि जब तक आप प्रोनाउंसिएशन करना ए से लेकर जेड तक नहीं सीखोगे, तब तक दोस्तों आपको अंग्रेजी पढ़ने, लिखने, बोलने में दिक्कत होगी और परेशानियां होगी दोस्तों। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज दोस्तों आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए ए का उच्चारण हम लोग 3 तरीके से करते हैं, पहले इसे सीख लीजिए, उसके बाद उच्चारण कैसे करते हैं इसको भी आपको सिखाऊंगा और बहुत आसानी तरीके से इंग्लिश भी आपको आने लगेगी। देखिए दोस्तों, हम लोग बी को क्या पढ़ते हैं दोस्तों, ये जो है कैपिटल बी है और इसे पढ़ते हैं दोस्तों स्मॉल बी। देखिए इसमें फर्क क्या होता है दोस्तों, इसे भी आपको मैं सिखा दे रहा हूं। देखिए दोस्त, हम लोग जब बी लिखते हैं जी तो इस तरीके से बी लिखते हैं, लेकिन जब आपको स्मॉल बी लिखना है तो केवल एक डंडा पार दीजिए, इस पर केवल इस तरीके से बनाइएगा और केवल इसमें इस जोड़ दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको स्मॉल जब भी बी लिखना है तो एक पाई पार दीजिए, इस पर इस तरीके से घुमा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, स्मॉल बी हो जाएगा और इसे पढ़ेंगे दोस्तों कैपिटल बी। क्लियर? और बी को दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं ब, बी का क्या होता है दोस्तों, ब होता है। ठीक ना, तो यहाँ देखिए बी का, जैसे दोस्तों यहाँ पे BOX मैंने लिखा, BOX, तो बी का ब और OX का उच्चारण ऑक्स के रूप में करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बॉक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे बी का उच्चारण किसके रूप में हो रहा है, ब के रूप में हो रहा है। और बताइए बी का उच्चारण आपको पता ही नहीं है कि बी का उच्चारण कब करते हैं, बी का उच्चारण ब पढ़ेंगे या क पढ़ेंगे, तो दोस्तों आप गलती करेंगे कि नहीं, तो बिल्कुल करिएगा। इसलिए मैं एक एक उच्चारण यहाँ पे बता दूंगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस कराऊंगा एक एक चीजों को। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्त। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, जैसे बबीता नाम लिखा हुआ है, जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा बबीता, तो BABITA लिखा है। ठीक है, तो BA का होता है दोस्तों ब, BI से होता है दोस्तों बी और TA का होता है ता, बबीता। तो यहाँ पे देखिए BA का प्रयोग किसके रूप में हो रहा है, ब के रूप में हो रहा है। तो प्लीज आप जो है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको एक एक चीज यहाँ पे सीखने को मिलेगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्त, हम लोग सी का उच्चारण कभी कभी हम लोग जो है श के रूप में भी करते हैं और सी का उच्चारण कभी कभी हम लोग जो है क के रूप में भी करते हैं। ठीक ना, तो अब कैसे करते हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दे के आपको सिखाऊंगा, जिससे क्या होगा, आपको दोस्तों इंग्लिश पढ़ने लिखने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पे CELL लिखते हैं, CELL, तो यहाँ पे देखिए CELL को उच्चारण किसके रूप में करेंगे दोस्तों, CELL को उच्चारण जो है सेल के रूप में करेंगे। सी का यहाँ पे सौ, डबल एल का उच्चारण ल के रूप में, ई है तो इसका उच्चारण ए के रूप में, तो CELL को दोस्तों पढ़ेंगे सेल।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं लिखा हूं यहाँ पे CAT, तो C का दोस्तों क होता है, T का दोस्तों ट होता है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो उसका उच्चारण आई के रूप में करते हैं। तो CAT को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कैट। यानी कि मेरा मतलब कहने का दोस्तों एक ही मकसद है कि यहाँ देखिए C का उच्चारण हम लोग क के रूप में कर रहे हैं, यहाँ पे C का उच्चारण स के रूप में कर रहे हैं ना जी। तो इसे आप देखना जरूरी है क्योंकि कब इसका C का क करना है, कब C का क पढ़ना है, आपको सब कुछ आज के इस वीडियो में सिखाऊंगा। पहले एक एक मतलब यहाँ पे याद कर लीजिए कि डी का कब क्या पढ़ते हैं, द पढ़ते हैं या ड पढ़ते हैं, इसे एक बार देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। देखिए दोस्त यहाँ पे डी का हम लोग दोस्तों द भी पढ़ते हैं और डी का दोस्तों हम लोग जो है ड भी पढ़ते हैं, डी का द भी पढ़ते हैं और डी का ड भी पढ़ते हैं। जैसे दोस्त मान लीजिए यहाँ पे DAMRU लिखा हुआ है, तो यहाँ पे DA का द, M का म, RU का होता है रू, डमरू लिखे या DAMRU डमरू लिखे। तो देखिए डमरू कोई शब्द होता है दोस्तों? नहीं होता है। DAMRU डमरू, डमरू क्या है दोस्तों? शब्द है। ये क्या है दोस्तों? सही है। तो यहाँ कहाँ दोस्तों डी का ड लिखिएगा, कहाँ डी का द लिखिएगा। आज की इस क्लास में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। प्लीज आप लोग दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्लास को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्त यहाँ पे ई है तो इसे पढ़ते दोस्तों कैपिटल ई और इसे पढ़ते दोस्तों स्मॉल ई। देखिए दोस्त इसको जो है इस तरीके से लिखते हैं, लिखना नहीं आता है तो प्लीज आप देख लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे ई को इस तरीके से लिखते हैं, क्लियर हो गया। अब देखिए ई का उच्चारण कभी कभी हम लोग ई के रूप में भी करते हैं और कभी कभी दोस्तों ए के रूप में भी करते हैं, यानी कि ए की मात्रा के रूप में भी करते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ए के रूप में भी करते हैं, कभी कभी दोस्तों ई के रूप में भी करते हैं। तो कहाँ ई के रूप में उच्चारण करेंगे, कहाँ ए के रूप में उच्चारण करेंगे, आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा सीखने को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए ई है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं लिखा हूँ यहाँ पे KELA, ठीक है। तो के का क हो जाएगा, ई है तो मैंने बोला ई जब भी रहेगा तो एक एक ले लगाइएगा, तो एक एक ले लगाएंगे। एल है तो ल लिखिएगा, ए से आ की मात्रा तो हो जाएगा केला। यानी कि किसी भी नाम लिखना हो, किसी भी वर्ड्स को लिखना हो, तब तक दोस्तों आपको मतलब पढ़ना हो, लिखना हो, बोलना हो, तब तक दोस्तों आपको प्रोनाउंसिएशन की आवश्यकता होती है। आप ए से लेकर जेड तक प्रोनाउंसिएशन जब तक नहीं सीखेंगे आप उच्चारण नहीं करना सीखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे एफ, इसे पढ़ते दोस्तों कैपिटल एफ, इसे पढ़ते दोस्तों स्मॉल एफ, क्लियर। अब देखिए इसका उच्चारण केवल फ के रूप में करते हैं, ठीक ना, केवल फ के रूप में करते हैं एफ। जैसे दोस्तों यहाँ पे FLASH, ठीक है। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये क्या है दोस्तों? मोबाइल है। थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, ये मोबाइल है, ठीक है। इसमें हम लोग दोस्तों यहाँ पे टॉर्च इसका जला रहे हैं, यानी कि फ्लैश जला रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो जल रहा है ना जी, इसी को कहते हैं फ्लैश, इंग्लिश में कहते हैं फ्लैश, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा FLASH, तो इसे पढ़ेंगे फ्लैश। एफ का उच्चारण फ के रूप में हो रहा है, यानी कि फ्लैश फ, यानी कि एफ का उच्चारण यहाँ पे दोस्तों फ के रूप में हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए एफ का उच्चारण केवल सिंपल आपको फ के रूप में करना है, ठीक है ना। तो बताइए दोस्तों, आप जब तक उच्चारण नहीं सीखिएगा तब तक आपको अंग्रेजी पढ़ना आएगा? नहीं आएगा। कहीं भी जाते हैं इंग्लिश के वर्ड्स लिख जाते हैं, आप घबरा जाते हैं, तो बस ध्यान से देख लीजिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए दोस्त यहाँ पे जी का उच्चारण हम लोग दो तरीके से करते हैं। जी का उच्चारण ग के रूप में भी करते हैं और जी का उच्चारण दोस्तों हम लोग जो है ज के रूप में भी करते हैं। जी का उच्चारण हम लोग दोस्तों दो तरीके से करते हैं दोस्तों। जी का उच्चारण हम लोग किसके रूप में करते हैं? ग के रूप में भी करते हैं और दोस्तों ज के रूप में भी करते हैं, क्लियर। तो ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे एच का उच्चारण ह के रूप में केवल करना है, एच का उच्चारण ह के रूप में करना है, ठीक है ना। जैसे आप देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों HAPHI, मान लीजिए दोस्तों ये हिंदी वाले इंग्लिश मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। और इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको इंग्लिश वाले इंग्लिश भी पढ़ना आसान हो जाएगा, यानी कि सब कुछ आपको दोस्तों एक ही चीज मतलब वीडियो में आपको आसान हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे HA, तो एच का ह, ए से आ की मात्रा, TH का थ, अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में। तो HATHI लिखा हो दोस्तों, तो इसे पढ़ेंगे हाथी। तो यहाँ देखिए HA का प्रयोग, यानी एच का उच्चारण किसके रूप में हो रहा है? ह के रूप में हो रहा है दोस्तों। किसके रूप में हो रहा है? ह के रूप में हो रहा है, क्लियर। चलिए दोस्तों उसके बाद आगे देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे आई आया, ठीक है। इसे क्या पढ़ते हैं दोस्तों? आई। आई मतलब होता है दोस्तों, आई जब भी आपको दिखेगा तो इसका उच्चारण ई के रूप में या आपको बड़ी ई के रूप में करना है। जैसे दोस्त मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ MODI लिखा हुआ है, ठीक ना। तो एम का दोस्तों म होता है, ओ रहेगा तो इसका उच्चारण ओ के रूप में करेंगे। DI का दोस्तों होता है दोस्तों दी के रूप में। तो देखिए यहाँ पे अंतिम में आई है तो इसका उच्चारण बड़ी के रूप में करना है। और दोस्तों जब भी आपको आई बीच में दिखेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है KIL, ठीक है। तो के का क लिखिएगा, आई बीच में है तो इसका उच्चारण छोटी ई के रूप में, एल का होता है दोस्तों ल।
तो KIL क्या पढ़ेंगे दोस्तों, किल पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे MODI लिखा हुआ दोस्तों, इसे मोदी पढ़ेंगे और KIL को किल पढ़ेंगे। यहाँ पे बस यही बात समझना है दोस्तों कि अंतिम में आई दिखेगा तो बड़ी के रूप में प्रयोग कीजिएगा। आपको दोस्तों यहाँ पे आई जो है दोस्तों आपको बीच में दिखेगा तो छोटी मात्रा के रूप में प्रयोग कीजिएगा। ठीक ना, जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा हो रहा था IMLI, तो आई का होता है ई, एम का होता है दोस्तों म, एल आई का होता है दोस्तों ली, इमली। अब देखिए यहाँ पे आई दोस्तों छोटे मतलब शुरुआत में है तो इसके लिए ई का प्रयोग कीजिएगा, और आई अंतिम में है तो दोस्तों बड़ी की मात्रा के रूप में प्रयोग कीजिएगा। तो समझ गए कि नहीं जी, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्त, एक एक चीज को यहाँ पे समझाने रहा हूँ आपको। ठीक है, फिर देखिए दोस्त यहाँ पे जे का हम लोग दोस्तों ज पढ़ते हैं। जे का क्या पढ़ते हैं दोस्तों, ज। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा हो रहेगा JAMIN, मैं मान लीजिए आप कहीं जाइएगा ZAMIN लिखा हो रहेगा, तो यहाँ पे देखिए जे ए का ज लिखिएगा, MI से होता है दोस्तों मी होता है, एन का लिखिएगा न। कहने का दोस्तों अर्थ यही है कि यहाँ पे जेड का उच्चारण किसके रूप में हो रहा है, ज के रूप में हो रहा है। समझ गए। चलिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पे के, इसे पढ़ते दोस्तों कैपिटल के, और इसे पढ़ते दोस्तों स्मॉल के का उच्चारण क के रूप में करना है, के का उच्चारण क के रूप में। जैसे दोस्तों यहाँ पे KAMRA लिखना हो या KAMIJ लिखा हुआ रहेगा, मान लीजिए आपको मतलब इंग्लिश के वर्ड्स लिखे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको केवल बता रहा हूँ कि इसका उच्चारण कैसे करते हैं। ठीक ना, आपको एक एक चीज सिखाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे KA है तो यहाँ पे KA से होता है क, एम है तो म लिखते हैं, र है तो आर लिखेंगे, ए से आ की मात्रा। देखिए KAMR एक कमरा हो गया। फिर देखिए यहाँ पे KA से क, MI से होता है दोस्तों मी होता है, और जे का ज लिखते हैं, कमीज हो गया ना। तो यहाँ पे बस सिंपल एक ही अर्थ यहाँ पे समझना है दोस्तों कि यहाँ पे के का उच्चारण क के रूप में हो रहा है, फिर देखिए यहाँ पे के का उच्चारण क के रूप में हो रहा है। तो है ना जी, सिंपल, बहुत सिंपल है। केवल देखिए क्लास में दोस्तों मेरा बस एक ही मकसद है कि क्लास में आपको सब कुछ याद दिला देना। क्लास में याद कीजिएगा तो मजा आ जाएगा, और दोस्तों पढ़ने में मजा जब नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एल है, तो एल को दोस्तों हम लोग जो है इसे पढ़ते हैं कैपिटल एल, और इसे पढ़ते दोस्तों स्मॉल एल, और एल का उच्चारण दोस्तों सिंपल एक ही होता है, एल का उच्चारण लॉ के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, लॉ के रूप में करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे LAILA लिखा हुआ रहेगा, मान लीजिए आप इसे देख लिए, नहीं समझ में आएगा जब तक इसका उच्चारण नहीं सीखेगा। तो क्या एल का यदि आप लॉ उच्चारण कीजिएगा, फिर देखिए AI है तो आई की मात्रा का प्रयोग कीजिएगा, LA का होता है दोस्तों ला। तो आ गए ना जी, लैला, लैला मजनू वाले कहानी आप जानते हैं ना जी। तो यहाँ देखिए लैला भी लिखना हो या छैला लिखना या कैला लिखिए या कौवा लिखिए या कुछ भी लिखिए, दुनिया के किसी भी वर्ड्स को लिखिए, प्रोनाउंसिएशन जब तक नहीं आता है ए से लेकर जेड तक, तब तक आपको लिखने बोलने में दिक्कत होगी दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखें दोस्तों एम, एम जब भी आपको दिखेगा दोस्तों, एम जो है जब भी आपको दिखेगा तो इसका उच्चारण, एम का उच्चारण दोस्तों किसके रूप में करना है, एम का उच्चारण दोस्तों आपको जो है म के रूप में करना है। इसे पढ़ते हैं दोस्तों कैपिटल लेटर CAPITAL कैपिटल, और इसे पढ़ते दोस्तों स्मॉल। ठीक है, स्मॉल लेटर होता है और ये होता है दोस्तों कैपिटल लेटर। समझ गए ना। और दोस्तों एम, इसका उच्चारण सिंपल एम का उच्चारण म के रूप में करते हैं। जैसे हम लोग मामा के घर जाते हैं तो इंग्लिश में लिखेंगे MAMA, तो यहाँ पे एम का उच्चारण किसके रूप में करेंगे, म के रूप में, ए का आ के रूप में, एम का म, ए से आ की मात्रा, तो MAMA मामा। ठीक है जी। उसके बाद देखिए एन का उच्चारण किसके रूप में कीजिएगा दोस्तों, न के रूप में कीजिएगा, एन का उच्चारण न के रूप में कीजिएगा। फिर देखिए जब भी आपको ओ दिखता है तो ओ का उच्चारण ओ और दोस्तों औ के रूप में करेंगे। ठीक ना, जैसे हम लोग बचपन से दोस्तों रटते आ रहे हैं ORANGE, ऑरेंज, ORANGE, या यहाँ पे OW, यहाँ पे देखिए OWL लिखा हुआ रहता है दोस्तों। ठीक है, या ORRANG, या दोस्तों यहाँ पे ओ लिखा हुआ रहता है तो यहाँ पे ओखली लिखा हुआ रहेगा, जैसे OKHLI लिखा हुआ रहेगा। तो ओ का उच्चारण किसके रूप में करते हैं दोस्तों, ओ के रूप में करते हैं ना जी। फिर देखिए यहाँ पे पी जब भी आपको दिखेगा तो पी का उच्चारण सिंपल प के रूप में कीजिएगा। ये आपका कैपिटल लेटर पी है और स्मॉल लेटर पी है। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या होता है दोस्तों लिखने में, यहाँ पे पी को जो है थोड़ा सा बड़ा तरीके से लिखते हैं और स्मॉल लेटर को लिखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों इस तरीके से लिखते हैं। समझ गए ना। तो ये जो है कैपिटल लेटर थोड़ा सा बड़ा लेटर है, और छोटा लेटर स्मॉल मतलब होता है छोटा लेटर अक्षर, तो पी नीचे हो जाएगा, पी का उच्चारण प के रूप में लिखते हैं।
ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, मान लीजिए आपको एक शब्द दे देता हूँ, PAPITA लिखा हुआ रहेगा, ठीक है जी। तो PA से प लिखिएगा, फिर देखिए PI से लिखिएगा, P लिखिएगा, और TA का होता है दोस्तों ता। तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पपीता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन जब पढ़े रहिएगा, P का प पढ़ते हैं, C का क पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आप जो है आसानी से बना पाएंगे। नहीं पढ़े रहिएगा नहीं बना पाइएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आगे देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। क्यू को दोस्तों हम लोग जो है क भी पढ़ते हैं और क्व भी पढ़ते हैं। क्यू को क्या पढ़ते हैं? क भी पढ़ते हैं और क्यू को क्व भी पढ़ते हैं, ठीक ना। जैसे दोस्त यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए QUEEN, ठीक ना। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते हैं QUEEN, क्या पढ़ते हैं? क्वीन, क्वीन पढ़ते हैं ना जी। तो यहाँ पे क्यू का उच्चारण आधा क व के रूप में करेंगे, ठीक है। डबल ई है तो इसका उच्चारण ई के रूप में करेंगे, एन का होता है न, QUEEN, क्वीन, क्या पढ़ते हैं? क्वीन, ठीक है। तो क्यू का उच्चारण याद रखिएगा, क्यू का उच्चारण क के रूप में भी करना है, क्वा के रूप में भी करना है, ठीक है। कहाँ कैसे करना है आज की इस क्लास में आपको सब कुछ मिलेगा, ध्यान से देखिए। फिर देखिए दोस्त आर का उच्चारण आपको र के रूप में भी करना है। जैसे दोस्त यहाँ पे RAM लिखा हुआ रहेगा या RABINA लिखा हुआ रहेगा दोस्तों। तो यहाँ देखिए RAM, तो आर का उच्चारण राम, राम, आर का र हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पे RABINA रबीना, तो आर का उच्चारण र के रूप में हो रहा है। तो मतलब दोस्तों आपको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे RA जब भी आपको दिखता है ना जी, तो उसका उच्चारण, आर जब भी दिखता है तो उसका उच्चारण र के रूप में होता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे एस है दोस्तों, तो एस का उच्चारण हम लोग जो है श के रूप में करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे SABITA लिखा हुआ रहेगा या SABIR लिखा रहेगा दोस्तों, ठीक है, समझना है। तो यहाँ देखिए SA का लिखेंगे दोस्तों स लिखिएगा, BI से लिखिएगा दोस्तों बी लिखिएगा, TA का लिखिएगा ता, तो सबिता हो गया। तो यहाँ पे SA का एस का प्रयोग स के रूप में। फिर देखिए यहाँ पे SA का होता है दोस्तों सा होता है, BI से क्या होता है दोस्तों बी होता है, आर का लिखते हैं र, साबिर हो गया। तो यहाँ पे एस का उच्चारण स के रूप में, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्त टी का उच्चारण आपको त के रूप में भी करना है, ट के रूप में भी करना है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो टी का उच्चारण त के रूप में भी कीजिएगा, त के रूप में भी कीजिएगा, दोनों तरीके से आपको करना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपको लिखा हो रहा है इंग्लिश में तरबूज, तो वहाँ पे टी का उच्चारण त के रूप में कीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे टमाटर लिखा हुआ रहेगा तो टी का उच्चारण ट के रूप में करना है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तब ना आपको समझ में आएगा जी। चलिए अब देखिए यहाँ पे लास्ट पॉइंट देखिएगा, यू का उच्चारण आपको यू के रूप में भी करना है और अ के रूप में भी करना है। जैसे दोस्तों हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं UMBRELLA, बड़ा सा वर्ड्स आपको कहीं भी दिख जाएगा दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पे UMBRELLA, मान लीजिए बड़ा सा वर्ड्स दिख गया, लेकिन दोस्तों आप कैसे पढ़िएगा? यू का उच्चारण यहाँ पे दोस्तों अम्ब्रेला होता है, तो यू का उच्चारण अ के रूप में, एम का आधा म, BRE का होता दोस्तों ब्रे, LLA से होता दोस्तों ला, तो पढ़ेंगे अम्ब्रेला, है ना। सिंपल जी, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, ध्यान से देखिए। फिर देखिए यू का उच्चारण कभी कभी हम लोग दोस्तों अ के रूप में भी करते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं CUT, कट, क्या पढ़ते हैं? कट। तो सी का उच्चारण यहाँ पे क के रूप में, टी का उच्चारण ट के रूप में, दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आएगा तो इसका उच्चारण नहीं करेंगे, कूट नहीं ना पढ़ेंगे, कट पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सी का उच्चारण, यहाँ पे यू का उच्चारण अ के रूप में कर रहे हैं तो कट हो गया, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों वी का उच्चारण व के रूप में करना है, वी के उच्चारण व के रूप में। जैसे दोस्तों यहाँ पे VIVO, जैसे दोस्तों वीवो के क्या है? मोबाइल है दोस्तों, ये मैं चला रहा हूँ दोस्तों, ये क्या है? वीवो का मोबाइल है, क्लियर। तो यहाँ पे वीवो भी आप लिख रहे हो या कोई भी वर्ड्स लिख रहे हो दोस्तों जहां से वी का ध्वनि आता है, वी का साउंड आता है दोस्तों, तो वहां पे वी का उच्चारण व के रूप में, आई का उच्चारण ई के रूप में, वी का व ओ है तो इसका उच्चारण ओ के रूप में, वीवो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वी जब भी रहेगा तो व के रूप में उच्चारण करना है, किसके रूप में करना है दोस्तों? व के रूप में उच्चारण करना है, समझ गए। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे डब्लू जब भी आपको दिखेगा तो इसका उच्चारण व के रूप में करना है, किसके रूप में? व के रूप में। जैसे दोस्तों यहाँ पे वी, यहाँ पे WAKIL, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या पढ़ेंगे? WS से होता है दोस्तों व, के का दोस्तों क होता है, आई है तो छोटी की मात्रा का प्रयोग और एल है तो दोस्तों लिखेंगे ल। तो WA व KI की एल का लिखेंगे दोस्तों ल, वकील हो गया।
यानी कि डब्लू भी जब आपको दिखेगा या भी दिखेगा तो इसका सेम और मतलब सेम अर्थ होता है दोस्तों, कि भी रहे या डब्लू रहे दोस्तों सेम अर्थ होता है, यानी कि वही होता है। समझ गए। फिर देखिए दोस्त, एक्स का उच्चारण, एक्स का उच्चारण स्व के रूप में भी करते हैं और एक्स के रूप में भी करते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं एक्सरे, जैसे एक्स आर ए वाई, एक्सरे, एक्स को क्या पढ़े, एक्स पढ़ेंगे। आर का दोस्तों र होता है। अंतिम में याद रखिएगा किसी भी वर्ड्स के बाद अंतिम में ए वाई दिखेगा तो उसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे तो एक्स रे हो जाएगा। अब देखिए आप पढ़े भी नहीं है कभी भी, फिर भी दोस्त एक एक जो यहाँ पे नियम लिख रहा हूँ, एक एक वर्ड्स भी लिख रहा हूँ दोस्तों, उसे समझा कर भी लिख रहा हूँ, ठीक ना। मैं चाहता दोस्तों एक्स रे लिख देता, इसका उच्चारण करके नहीं बताता, डायरेक्ट लिखकर आपको समझा देता दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि दोस्तों यदि आप बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हो तो मैं आपको एक एक नियम यहाँ पे नहीं बताऊंगा तो आप कैसे आएगा जी, आपको आएगा नहीं, आ सकता है। तो अंग्रेजी पढ़ना है, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना है दोस्तों। आप हमारे चैनल एडवांस इंग्लिश स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। बिल्कुल आसानी से दोस्तों शुरुआत से मैं आप सभी को अंग्रेजी को पढ़ना लिखना सिखाता हूं, ठीक है। चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया ना जी। एक्स का उच्चारण आपको स के रूप में भी करना है, एक्स के रूप में भी करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, वाई का उच्चारण या के रूप में और जेड का उच्चारण जा के रूप में, बस सिंपल यही करना है। वाई का उच्चारण या के रूप में और जेड का उच्चारण जा के रूप में, मैं यहाँ पे लिख कर आपको बता दे रहा हूँ। वाई का उच्चारण या के रूप में करना है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो वाई ए एम आर ए जे, मान लीजिए कोई भी शब्द लिखा हुआ रहेगा तो वाई ए से होता है य, एम का दोस्तों म होता है, आर का होता है र, ए से आ की मात्रा, जे का दोस्तों ज होता है, तो इसे पढ़ेंगे यमराज। यानी कि वाई का उच्चारण दोस्तों यहाँ पे य के रूप में हुआ। किसके रूप में हुआ दोस्तों? य के रूप में हुआ, समझ गए। उसके बाद देखिए जेड होता है तो जेड का उच्चारण आपको जो है ज के रूप में करना होता है। जैसे जमीन होता है तो जेड का प्रयोग करके आप लोग लिख सकते हो, या जे का प्रयोग करके आप लोग दोस्तों लिख सकते हो, समझ गए ना। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे इसको रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे ए आ रहा है, फिर यहाँ पे मान लीजिए किसी भी वर्ड्स को लिख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ए आ रहा है। जैसे दोस्तों यहाँ पे जेड ए एम आई एन लिख रहा हूँ तो यहाँ पे ए भी आ रहा है, आई भी आ रहा है। यानी कि हिंदी वर्ण को अंग्रेजी में याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो एक बार इसे देख लीजिए, इसे याद कराने के बाद वीडियो को समाप्त करा देता हूँ। आपको जब भी दोस्तों आ दिखेगा तो ये आ की मात्रा है, इसके लिए ए का भी प्रयोग करेंगे, डबल ए का भी प्रयोग करेंगे। फिर देखिए दोस्तों ये पढ़ते हैं छोटी ई, छोटी ई की मात्रा दोस्तों बाएं तरफ से लगा हुआ रहता है, आई से होता है छोटी ई की मात्रा। केवल दोस्तों रिवीजन कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास आपको मतलब नेक्स्ट क्लास चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट में एन ई एक्स टी लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा दोस्तों? एन ई एक्स टी लिखिएगा, तो नेक्स्ट क्लास लेकर आऊंगा जिसमें दोस्तों ये मतलब मात्रा भी जितने भी है उसको एक ही क्लास में दोस्तों क्लियर कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिए। फिर देखिए दोस्तों पढ़ते छोटी ई, छोटी ई की मात्रा दोस्तों दाहिने तरफ से घुमा हुआ रहता है, डबल ई से होता है दोस्तों। मतलब इसे पढ़ते बड़ी ई, बड़ी की मात्रा दोस्तों दाहिने तरफ से, सॉरी दोस्तों, ठीक है, और डबल ई से होता है दोस्तों बड़ी की मात्रा। फिर देखिए दोस्तों इसे पढ़ते छोटा ऊ, छोटा ऊ की मात्रा नीचे से लगा हुआ रहता है और यू से होता है दोस्तों छोटा ऊ की मात्रा। समझ गए। केवल मात्रा का रिविजन आज क्लास में करा दे रहा हूँ। बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ की मात्रा ये है, और डबल ओ से होता है दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा। ए है, किसी शब्द के ऊपर एक एक ले लगता है और ई से होता है दोस्तों ए की मात्रा। फिर देखिए यहाँ पे आय है, आय मतलब किसी शब्द के ऊपर दो एकले और आय के लिए ए आई का प्रयोग करते हैं। इसे पढ़ते हैं दोस्तों ओ, और एक पाई पर एक एकले का प्रयोग करते हैं और ओ से होता है दोस्तों ओ की मात्रा होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आपको इसे पढ़ते हैं औ, औ की मात्रा ये है और ए यू से होता है औ की मात्रा। ये है दोस्तों अन, अन की मात्रा मतलब किसी शब्द के ऊपर एक बिंदी और ए एन से होता है अन की मात्रा, और इसके साथ साथ याद रखना है ए एम से भी आम की मात्रा होता है। तो इसका प्रयोग कहाँ करेंगे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा जब लेकर आऊंगा, तो ठीक ना। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के एक बार जरूर शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो को लोग देखें और नेक्स्ट क्लास लिखे, ताकि मैं आपको जो है एक एक चीज़ों को समझा सकूँ। अह है, अह की मात्रा यह है, ए एच से होता है दोस्तों अह की मात्रा। देखिए इसे पढ़ते हैं री, री की मात्रा नीचे से इस तरीके से लगा हुआ रहता है और आर आई से होता है दोस्तों री की मात्रा। चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, बताना ना भूलिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।